सिटी ब्यूटीफुल। वैसे तो इसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, लेकिन आज के समय की बात करें तो कुछ ऐसे मुद्दे यहाँ पर चल रहे हैं जिससे कि हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ ये सिटी ब्यूटीफुल का नाम जो है वो धीरे धीरे सवाल ये उठ रहा है कि कहीं खो तो नहीं रही है। और भी चंडीगढ़ से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे हैं, चाहे हम क्राइम की बात करें या अन्य मुद्दों की बात करें। हमारे साथ इस वक्त चंडीगढ़ नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर जसवीर बंटी मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चंडीगढ़, जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, उस पर आजकल ये कूड़े का दाग जो है वो क्यों लग रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मुद्दा यही है तो मुद्दे और भी हैं। कांग्रेस की बात होगी, चंडीगढ़ में कांग्रेस की स्थिति की बात होगी, पंजाब में किस तरह की स्थिति है और ओवरऑल पूरे देश में वो किस तरह से कांग्रेस को देखते हैं, सारे मुद्दों पर जो है वो बात होगी। सर, सबसे पहले तो आपका समर्थ बंधु पर स्वागत है। और जैसे कि हमने बात की चंडीगढ़, जिसे सिटी ब्यूटीफुल जो है वो कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो कूड़ा 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 यही चर्चा जो है वो हो रही है। तो नमस्कार जी। पहले तो आपका स्मार्ट चैनल का और आपके साथ टीम कैमरामैन दिनेश जी सबका मैं वेलकम करता हूं। आपने आके चंडीगढ़ के मुद्दों की आवाज़ उठाई, चंडीगढ़ के लोगों की आवाज़ उठाई। जैसे कि आपने कहा कि आजकल जो कूड़ा 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 चल रहा है वो आपकी बात कई हद तक जायज़ भी है, तो मगर हमारी नगर निगम बहुत मेहनत कर रही है। आगे से हमने बहुत उसको की आपसे देखिए, जब से हमारे एमपी साहब मेंबर पार्लियामेंट श्री मिनीश्वर जी यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, जब से उन्होंने कोर्ट में के अफसरों के इतना ऐसा खिंचतान कर रखी है कि आप हमें इतनी तारीख तक दो। आप डंपिंग ग्राउंड में भी आप जाके देखिए, हमारा लगभग मेरे को हम लगता है 70% से ज़्यादा जो गार्बेज है हमारा वहाँ से जा चुका है, क्योंकि हमारी तीन एजेंसीज लगी हैं वहाँ पे उसको साफ़ करने में। उसके बाद जो शहर का गार्बेज है वो भी हमने कई हद तक उसको क्लियरेंस करें। मगर आप देखिए, कल जो भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब ने एक बड़ा, मेयर साहब उनके अफसरों ने शायद जिसने भी किया है, बहुत बड़ा फरमान इशू कर दिया था कि जो भी कोई कूड़ा गिरेगा तो हम उसके घर के आगे जाकर डुल बजाएंगे। उन्होंने कहा था कि हम जो भी बंदा हमें कूड़ा गिरने वाले की वीडियो बनाएगा, पहले तो हम उसको 250 रुपये देंगे और उसके साथ जाकर उसके जिसने कूड़ा गिरा है उसके घर जाकर डोली लेके जाके उसका चलान करेंगे। आप चलान भी इतना बड़ा बड़ा है कि बंदा सोच भी नहीं सकता, 13,400 रुपये का चलान है। मगर हम अच्छा होता अगर नगर निगम ये कहते कि जिसने हमें कूड़े के गिरने वाले की वीडियो भेजी हम उसका उसके घर जाके उसका सम्मान करते तो अच्छा होता। मगर कभी सोचा नहीं था कि आप किसी को ऐसे जलील करके शहर को सुंदरता बनाएंगे। तो सर, ये जब ये फैसला लिया जा रहा था तो आपसे कंसर्न नहीं किया गया? अगर तो हमें तो पता ही नहीं लगा, क्योंकि जो भी फैसले होते हैं कभी भी आज तक जगह निगम बनी है कि निगम में हम पार्षद 35 पार्षद हैं, अब चुन के गए तो लोगों की बातें, लोगों के हित की बात रख, लोगों की शहर की डेवलपमेंट के लिए हम चुने जाते हैं कि हम अपने आप तो नहीं, हम लोगों के चुनिंदे हैं। तो लोगों ने हमें चुन के भेजा कि हम उनकी आवाज़ को बुलंद करें, शहर की जो डेवलपमेंट है, शहर के काम काज रुकें, उसकी बात करें। कोई भी अगर आप जैसे फैसला होता था नगर निगम में, हमारे हर महीने का हाउस की मीटिंग होती है, जो भी पॉलिसी बननी है, कुछ भी काम होना है, एजेंडे आते हैं उसमें आते हैं। मगर इस बार तो पता नहीं लगा, इन्होंने बिना एजेंडे के, बिना किसी से जान पूछे, बिना विपक्ष की राय लिए, बिना एलओपी की राय लिए, बिना एमपी की राय लिए, इन्होंने अपने मन मर्जी से इतना बड़ा फैसला कर दिया कि हम घर जाके लोगों के जिसने गार्बेज गिरा उसके घर ढोल बजाएंगे, उसको शर्मिंदा करेंगे, उसको जलील करेंगे। आप देखिए जिस औरत को उन्होंने, जिसका जिंदाल काटा, जिसके घर जाके इन्होंने ढोल बजाया, वो कितनी शरीफ औरत लग रही थी, कितना इतना शरीफ, बेचारी ने घूंघट लेके नहीं गया। आप उनके उनके परिवार से जाके पूछिए कि वो उस दिन से घर से बाहर निकले हैं। कितना ये गलत सोच रहे हैं कि ऐसे ये लोग शहर को डेवलपमेंट करेंगे। अगर आप ऐसे किसी शहर को ऐसे डेवलपमेंट अगर करें, ऐसी हमें डेवलपमेंट चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग हमारा साथ दें, हम भी चाहते हैं हमारा शहर इंदौर से 1 नंबर बने, हम भी चाहते हैं वर्ल्ड वाइड में हमारे शहर का नाम हो, हम चाहते हैं कि शहर जैसे पहले सुंदर था वैसा ही सुंदर हो। तो आप देखिए जब कांग्रेस के टाइम पे कभी हमारा शहर 1 नंबर पे आता था, आज इन्होंने ट्रेड बना दी। अगर ट्रेड ना होती तो हमारा शहर आज भी फिर वो 66वें स्थान पे होता। इन्होंने कैटेगरीज वाइज अगर ये ना निकालते तो शायद जो इन्होंने दूसरे नंबर पे कहा वो भी नहीं होता। मगर हम फिर भी हम कमिश्नर साहब के साथ, मेयर साहब के साथ तन मन से खड़े हैं कि हम चाहते हैं, हमारी पार्टी का हमेशा ये निर्णय रहा है कि सबको आज़ादी मिले, सबको काम मिले, सब शहर की डेवलपमेंट हो, हमारा शहर 1 नंबर पे है। सर, आपने लोगों के घरों के बाहर जो हैं, यानी नगर निगम ने लोगों के घरों के बाहर ढोल बजवाए और फिर आपकी नेता जो हैं वो मेयर साहब के घर पहुंच गए और वहाँ पे ढोल बजवाए। और यहाँ तक कि जब गवर्नर साहब का प्रोग्राम होता है तो गवर्नर साहब को लोग जो हैं वो ढोल बजाते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता थे जिन्होंने उनके प्रोग्राम में धनास में ढोल बजा दिया।
जी बिल्कुल ठीक है जी। आप देखिए जो डड्डू माजरे के लोग हैं वो कहते हैं आपने आप लोगों को सुविधा तो देते नहीं। आज जो ढोल बजाया है उन्होंने हमारे जो मनी माजरे में, मैं तो प्रशासन कमिश्नर साहब से और अपने मेयर से पूछना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे पहले तो गांव का किसी का एमओ नहीं हो रखा, जो गांव में अभी वही पुरानी रेडी चलती है, अगर हमारी वैन प्रॉपर समय पर आए तो लोगों को बाहर घेरने की क्या ज़रूरत है। जब आप हमारी गाड़ी आए नगर निगम की, वहाँ पे हूटर बजाए कि हम गाड़ी आए, स्वच्छता का सॉन्ग चला दें कि लोगों को पता लग जाए कि सरकारी गाड़ी आ गई है, हमने गार्बेज उसमें करना। जब अगर गाड़ी नहीं आती, हमारा प्रॉपर सिस्टम ही नहीं बना, तो लोग तो कहीं गिरेंगे ही। बजाय लोगों को शर्मिंदा करने के लिए, बजाय अपने अफसरों को बताने के लिए लोगों को शर्मिंदा करना शुरू कर दिया। सर क्या लगता है, देखिए मेयर साहब हैं बीजेपी के, आप कांग्रेस के, डिप्टी मेयर भी कांग्रेस के, तो क्या कांग्रेस के लोगों की चल नहीं रही है क्या मेयर साहब के आगे, कि वो अपनी मनमर्जी से ही फैसला ले रहे हैं? मेरे साथ तो खुद फेल ही रहे जी। आप देखिए मेयर साहब ने आते ही कि इन्होंने कहा था हम 500 करोड़ का बजट लेंगे, कोई बजट आया? इन्होंने कहा था हम कोई पॉलिसी लेके, कोई पॉलिसी आई? इन्होंने क्या किया, अपनी सड़कें वापस कर दी कि हमारा नगर निगम पैसा ना हो। इन्होंने क्या किया, लोगों पे बोझ लगा दिया। आता ही इन्होंने कितना टैक्स लगा दिया। अब वाह लूटने के लिए तो मेयर साहब अपनी वाह लूट लेते हैं, फोटो सेशन करके। अब ये दुबई गए हैं या अब्रॉड गए हैं, बताइए उससे उससे हमें चंडीगढ़ को क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ आकर ट्रॉफी दिखानी, फोटो सेशन करने से कुछ नहीं होता। अब मेयर साहब अब कल परसों भी थोड़े दिन पहले पार्षदों को बुला रहे थे कि आओ जो आपके पेंडिंग कर्म वर्ष, अगर ये काम मेयर साहब ने आते ही अपने टेन्योर में किया होता तो आज शहर की दशा और होती। अब आपका समय निकल गया, 1 महीना आपका रह गया, आप क्या काम करवाएंगे? हमारे वार्ड डेवलपमेंट फंड 80 लाख है, वो तो हमें दे नहीं पाए। अभी मैंने कमिश्नर साहब को लिखा था जो 125 करोड़ आया था कि साहब आप जो 125 करोड़ आया, जो हमारा नगर निगम जितने हमारे काउंसिलर है सभी पार्षदों को कम से कम उनका वार्ड डेवलपमेंट 50-50 लाख इस फंड से दिए जाए, ताकि हम शहर की बेहतरी, शहर के डेवलपमेंट कर सकें। मगर मेयर साहब है उनमें इतनी हुआ और सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, हम जनता के लिए सोचते हैं। हम तो कहते हैं आप MP साहब को बुलाए, सभी को जॉइंट मीटिंग करवाएं। हमें कभी आज तक मेयर साहब ने कभी कहा है कि आप हमारे साथ गवर्नर साहब के पास चलो हमने डेवलपमेंट करनी है? सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में लिखेंगे कि आप हमारे साथ चलो कि हम शहर के लिए डेवलपमेंट काम मांगते हैं। मगर जितनी भी और मीटिंग्स होती हैं, कोई कार्यक्रम होते हैं, आज तक मेयर साहब ने नहीं हमें कहा कि आप हमारे साथ चलो। हम तो अभी भी कंधा से कंधा मिलाना चाहते हैं कि हम चाहते हैं जो जिन्होंने चुना है, कल को हमने उनके जनता के दरबार में जाना, जनता के घरों में जाना है, वो सवाल पूछेंगे भैया 10 महीने तुमने हमारे साथ किया, 5 साल में आप आज हमसे वोट मांगे ना, आपने हमने किया काम। आजकल पार्षद वही काम में होगा जो जनता के साथ रहा, जो जिसने जनता के काम किए, जो जनता की जिसने आवाज़ सुनी। तो सर जैसे हम आज की बात करें तो आज जो है वो पंजाब की महिला मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चा की महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जो शीश महल जो है आम आदमी पार्टी, यानी उन्होंने, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसको लेकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया। काफ़ी सारी महिलाएं जो हैं वो वहाँ पर इकट्ठा भी हुई हैं। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस जो है ख़ास तौर पर चंडीगढ़ को लेकर क्या, क्योंकि हमें कोई इस तरह का कोई बड़ा इवेंट जो है या इस तरह का कोई बड़ा प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से चंडीगढ़ के मुद्दों को लेकर नहीं दिखता है, तो क्यों कांग्रेस क्यों ऐसे शांत बैठी हुई है? क्योंकि मुद्दे आपको पता हैं, आप सीनियर डिप्टी मेयर हैं, तो क्यों इस तरह से सब कुछ होने दिया जा रहा है? आप देखिए जब इन्होंने बिजली प्राइवेट की, हमने हर एक चौक पे, हमने हर एक वार्ड में मुद्दा किया। हम ऐसी कोई बात ही नहीं जहाँ पे हमने लोगों की आवाज़ नहीं। आप देखिए जब इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, हम तो कटोरे उठा के नगर निगम से कटोरे उठा के हम प्रशासन साहब के वहाँ जाए। जब भी इन्होंने हमें सड़क पे रोक लिया, हमने ऐसी कोई कसर छोड़ी नहीं कि जहाँ पे हमारी ना हो। हमारे MP साहब ने पूरा जोर लगाई। उन्होंने तो बल्कि गवर्नर साहब को ये भी कहा कि आप फंड दीजिए, हमें नाम तक की जरूरत नहीं, आप नाम बीजेपी का ही कर दीजिए, मगर आप जो जनता का फंड है वो दीजिए। जो हमारा अब जो हमारे पिछले साल बजट आता था 560 करोड़ का आता था, तो MP साहब ने सीतारमण जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके पास जाके उन्होंने, क्योंकि उनके साथ पढ़े होते कार्य, उनके साथ उन्होंने पढ़ाई लिखी की हुई, उनसे भी उन्होंने जाके कि हमें नगर निगम को हमें 200 करोड़ अतिरिक्त, मगर उसमें इन्होंने क्या किया, उसमें से हमें 65 करोड़ फंड दिया। हम उनके भी धन्यवाद है। हमारे MP साहब भी बहुत पुरजोर लगा रहे हैं। हम आगे भी कहते रहते हैं कि जो हमारा बनता शेर है, प्रशासन अगर कुछ नहीं दे सकता, जो हमारा चंडीगढ़ प्रशासन को 6000 करोड़ था, उसमें से हमारा जो नगर निगम में शेयर बनता है 30% शेयर बनता है, तो 1800 करोड़ बनता है। ये 600 करोड़ देके हमसे क्या करेंगे? हर एक साल पेंशन तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, हर एक साल वेजेस बढ़ जाती हैं, मगर हमें आमदन उतनी की उतनी है।
बहुत फ़र्क है। अगर हम तो बहुत डेवलपमेंट के लिए चाहते हैं। हमने ऐसा कोई कसर है नहीं जहाँ जनता की आवाज़ नहीं है, चाहे प्रॉपर्टी टैक्स का हो। आप देख लीजिए सीवरेज का, जो सीवरेज सेस उन्होंने लगाया था 30% लगाया था, हमने नगर निगम में हमने उसको पास करके हमने 10% किया। मगर वहाँ जो भी हम फैसला करते हैं लोकल बॉडी के पास जाता है। वहाँ पर जाके उन्होंने क्या किया, 30 की जगह 25 कर दिया, जो कि हमने 10 पास किया। तो फिर हमारी वैल्यू ही की है अगर पार्षदों की, अगर उन्होंने हमारी सुनने नहीं है। तभी हमारे MP साहब कह रहे हैं कि जो चंडीगढ़ का मेयर है वो 5 साल का हो, ताकि उसको ACR हो, उसमें पावर हो, उसमें सिर्फ जो उन्होंने कहा है जो हमारे पुलिस और रेवेन्यू 2 डिपार्टमेंट छोड़कर सारे डिपार्टमेंट पार्षद काउंसिलर्स के मेयर के पास आने चाहिए, ताकि मेयर में पावर हो, मेयर शहर के डेवलपमेंट में कोई कमी ना छोड़े। जो ये बोझ लगाए जा रहे हैं हम उन बोझों को भी सभी कम कर देंगे। आगे चंडीगढ़ को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है कि हाँ चंडीगढ़ जो है और ज़्यादा डेवलप, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हालांकि हम दूसरे शहरों की जब बात करते हैं तो चंडीगढ़ कहीं आगे खड़ा है, लेकिन चंडीगढ़ में अभी भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने बाकी हैं। और दूसरी तरफ अगर हम अपराध की बात करते हैं तो ये अपराधी घटनाएं जो हैं ये भी बढ़ रही हैं। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं और चंडीगढ़ को लेकर आपका क्या विज़न है, कांग्रेस का क्या विज़न है? चंडीगढ़ कांग्रेस का जो विज़न है, हमारा पार्षदों का विज़न है, बहुत अच्छा विज़न है। मगर कोई भी फैसले हैं वो प्रशासन साहब ने लेने होते हैं। आप आज ही मेरा कंटेंट आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें हमने जो ये लेक्स लगाया, आप देखिए गवर्नर साहब उद्घाटन तो करके आ जाते हैं, मगर थोड़े दिन में उसमें पानी सूख जाता है। कोई ऐसी कंटिन्यूटी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि हम टूरिज़्म है शहर में। आज टूरिज़्म जो हब बनना चाहिए, पहले फिल्म सिटी बनी थी वो रुक गई। ऐसे इन्होंने कोई नई पॉलिसी नहीं लेके आ रहे। मेट्रो का प्रोजेक्ट कितने दिन तक, अगर हमारे MP साहब ना होते तो लोगों को भी पता ना चलता कि मेट्रो का प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, लोगों को पता ना चलता शेयर होल्डर हमारी फाइल्स कहाँ चलती हैं। आज जो मुलाजिम त्राही त्राही कर रहे हैं, कभी हमने सोचा नहीं था कि 1,000 मुलाजिम निकाल देंगे इन्होंने। हम तो काम भी करना चाहते हैं, हमारी सोच ही हमारे MP साहब की हम बहुत ऊंची है कि हम शहर को कहीं 1 नंबर पे लेकर जाएं। मगर जब तक प्रशासन जो सेंटर हमारी मदद नहीं करती, प्रशासनिक अमला जो हमारी मदद नहीं करती, तो शहर का विकास कैसे सकें। तभी MP साहब ने कहा है कि जो मेयर का कार्यकाल हो 5 साल, ताकि मेयर को पास पावर हो शहर की डेवलपमेंट, शहर की तेजी बेहतरी के लिए हम बहुत दृढ़ से काम कर सकें। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सेंटर की तरफ से ही सारा सब कुछ किया जा रहा है, वो चलाया जा रहा है? ये सारा कुछ सेंटर की तरफ से है जी। कि अभी देखो, आप देखिए पहले हमारा जो रूल्स पंजाब एक्ट लगता था, अभी इन्होंने रूल्स भी सेंट्रल रूल्स कर दिए। जो भी फैसले हैं आप देखिए, हमारे चीफ इंजीनियर हटाए गए हैं। कभी होता नहीं था कि 1 साल के बीच में चीफ इंजीनियर हटा दें, मगर आप उसमें देखिए कल भी न्यूज़ में आ रहा था कि जो उन्होंने टीचर्स रखे हैं अपनी मर्जी, कोई बिना रूल्स के अपने फैसले लेते हैं। प्रशासनिक ढांचा इतना वो है कि अपनी मनमर्जी बहुत करता है। शुक्रिया बात करने के लिए हमसे, बहुत बहुत। हमारे साथ थे सीनियर डिप्टी मेयर चंडीगढ़ के जसवीर बंटी जी, जिन्होंने खुले तौर पर चंडीगढ़ को लेकर भी बात रखी और किस तरह से कामकाज जो है चंडीगढ़ नगर निगम में और मेयर और डिप्टी मेयर जो हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, इनकी चंडीगढ़ कांग्रेस की चंडीगढ़ को लेकर क्या सोच है, ये भी उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बताया।